आज मैं एक ऐसे अंक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि आपका प्रसन्नता प्रतीक भाग्यशाली अंक क्या है, तो अधिकतर लोग 7 बताते हैं। 7 की संख्या का दुनिया में अनोखा रिश्ता है। हिंदू शास्त्रों में भी 7 के अंक को एक परम शक्ति माना जाता रहा है। जीवन के बीज के नाम से जाना जाने वाला पवित्र ज्योमेट्रीय आकार भी 7 वृत्तों से बना ऐसा माना जाता रहा है। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज फिर एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको हार्दिक नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक रूप से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। राशि चक्र में तुला राशि जन्म कुंडली की 7वीं राशि यह काल पुरुष के 7वें भाव को प्रदर्शित करती मानी गई है। एक अंक को छोड़कर 7 को किसी से अविभाजित नहीं किया जा सकता है एवं शुभ अंक 6 माना गया है। संगत राशि चक्र में मिथुन और कुंभ आते हैं। इस राशि का शुभ रंग गुलाबी एवं नीला एवं शुभ रत्न पन्ना मान्यताओं में है। शुभ चिन्ह तराजू संतुलन का प्रतीक। शुभ दिन रविवार, सोमवार और शनिवार एवं शुभ चिन्ह तिथि 23 सितंबर से 22 अक्टूबर शामिल किए गए हैं। हमारी जिंदगी में 7 का अंक राज करने वाला एक रहस्यमयी जादुई अंक रहा है। 7 का चक्र या 7 का अंक को मूल आधार और सत्य एवं ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया है, ऐसा माना जाता रहा है। कहते तो यह भी हैं कि ईश्वर को सृष्टि रचने में 7 दिन लगे थे। पृथ्वी में 7 महासागर, 7 द्वीप या कह सकते हैं महाद्वीप, 7 पुरियाँ, 7 देव नदियाँ, दुनिया के 7 हिस्से, सप्तऋषि मंडल, 7 दिव्य स्नान, मनुष्य जीवन की 7 दैनिक क्रियाएं, 7 गुण, 7 दुर्गुण, 7 ही अभिवादन, 7 संगीत के सुर और दुनिया के 7 अजूबे मिलते देखे गए हैं। तुला नाम का ग्रह स्वामी शुक्र सत्तारूढ़ राशि ग्रह शुक्र तुला पर शासन करता है। शुक्र को 9 ग्रहों में रानी उपाधि प्राप्त है। कुल स्वामिनी को तुला राशि का आराध्य माना जाता रहा है। राशि का तत्व वायु तत्व, जिसका कारण जातक काल्पनिक भी होते हैं। स्वामी बुध है। यह पश्चिमी दिशा की स्वामिनी है। विचारों से सम एवं हर बात को पूरी तरह तोल कर देखने वाला जातक तुला राशि का होगा। यह ग्रह तो बहुत कल्पनाशील होता है और अपने इस गुण को अपने जातकों को भी प्रभावित करता है। वैसे शुक्र ग्रह इच्छा शक्ति काम वासना का ग्रह माना गया है। जब हम देखते हैं कि सूर्य की 7 किरणें प्रातः काल में आपके इस धरा में पड़ती हैं, सूर्य रथ के भी 7 घोड़े माने गए हैं। इंद्रधनुष जो आसमान में आपको दिखाई देता है, उसके भी 7 रंग दिखाई देते हैं और इस शरीर में भी 7
ऊर्जा केंद्र माने गए हैं, जिनको आप सतचक्र या ऊर्जा चक्र के नाम से भी जानते हैं। कमल की 7 पखुड़ियाँ, जिनमें देवता विराजमान रहते हैं। ग्रहों के नाम भी सप्ताह के 7 दिन, 14 लोक, 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक, यानी कि स्वर्ग और नरक। इन जातकों का पंचमेश शनि होता है। इसी कारण तुला लग्न के जातकों के अव्वल तो संतान कम होती है और अधिक हो भी जाए तो संतान का सुख कम ही मिलता है। जननेंद्रियों पर विचारों से सम और हर बात को पूरी तरह तोल कर देखने वाला इसका राशि स्वामी शुक्र है। यह पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। जातक एक दर्शनीय व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। अंक 7 वाले जातकों में फैसला लेने का अधिक समझ होती है। इसका स्वभाव ज्ञान प्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील और कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों को विचार किया जाता रहा है। वेदों में भी सबसे प्रारंभिक वेद ऋग्वेद 7 स्वर्गीय किले माने गए हैं और इन किलों की बात करता है। शिव पुराण अगर आप पढ़ें और भगवान श्री राम की कथा, श्री रामचरित मानस को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 7 खंड मिलेंगे। गीता के जैसे कि आप जानते हैं 700 श्लोक, और कृष्ण भगवान की जो बांसुरी है उसमें भी 7 छिद्र बताए जाते रहे हैं। इस 7 की संख्या को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है और हमारी आयु भी 7 भागों में बंटना बताई जाती रही है। सप्तम भाव जाया या विवाह का स्वामी शुक्र, यह पत्नी भाव अथवा जाया भाव कहलाता है। इस भाव से पति अथवा पत्नी, विवाह संबंध, विषय वासना, आमोद प्रमोद, व्यभिचार, आंतों एवं साझेदारी के व्यापार आदि विषयों का पता चलता है। एक संगीत प्रेमी, एक राजनीतिज्ञ और एक धर्मगुरु रूप में जन सामान्य पर विशेष प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखता है। मानव स्वभाव को समझने की शक्ति की क्षमता रखता है। व्यवहारिक में भी अधिक आदर्शवादी आचरण रखता है। जीवन के प्रति प्रेम, सद्भाव, शांति प्रिय स्वभाव रखता है। प्रिय, न्यायवादी, अन्य व्यक्तियों को कष्ट न देने की प्रवृत्ति रखता है।